फोन एडिक्शन, रील एडिक्शन जैसे टर्म्स तो सुन रखे थे। अब एक नई किस्म की लत सामने आ रही है, वाईफाई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, प्रोफेशनल भी, सभी लोग धड़ल्ले से वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन में डेटा पैक हो तो भी लोग वाईफाई मिलते ही कनेक्ट करने लगते हैं। इसी बीच एक टेंशन भी सामने आ रही है कि क्या वाईफाई ऑन रहने से शरीर पर कोई असर पड़ता है। आज इसी का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहले वाईफाई की फंक्शनिंग समझ लेते हैं। कई लोग वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी समझते हैं, जैसे हाईफाई का मतलब हाई फिडेलिटी होता है। लेकिन इंडस्ट्री संगठन वाईफाई अलायंस का कहना है कि वाईफाई का कोई पूरा नाम नहीं है। वाईफाई एक तकनीक है जो हमें तारों और कनेक्टरों के जाल में फंसाए बिना इंटरनेट से जोड़ती है। वाईफाई एक राउटर का इस्तेमाल करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN बनाता है, जिससे हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। इस राउटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती हैं। टेंशन ये है कि क्या इन वेव्स से दिमाग को कोई नुकसान पहुंचता है। और यहीं से दूसरा सवाल निकलता है कि क्या रात में वाईफाई बंद करके सोना चाहिए। दिल्ली NCR की यशोदा मेडिसिटी में कंसल्टेंट डॉक्टर दिव्य ज्योति से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। तार्किक रूप से देखें तो ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि ब्रेन के इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। वाईफाई या दूसरे अप्लायंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करते हैं, तो मुमकिन है कि ये दिमाग के इम्पल्सेस के साथ दखल अंदाजी करे। लेकिन अभी तक हमारे पास ये सोचने का कोई वैज्ञानिक कारण, स्पष्टीकरण या निष्कर्ष नहीं है। लेकिन तर्क यही कहता है कि हमें इससे जितना मुमकिन हो बचना चाहिए। ब्रेन इम्पल्सेस वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं जिनकी मदद से दिमाग में मौजूद न्यूरॉन आपस में बातचीत करते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। सेंसरी नर्व इन इम्पल्स को दिमाग तक ले जाती है। तभी हम और आप स्पर्श, स्वाद, गंध महसूस कर पाते हैं, चीज़ें देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि वाईफाई राउटर से सिर्फ रात में ही बचना चाहिए, दिन के समय क्यों नहीं। इस सवाल पर